हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, चैप्टर 13 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 तक सॉल्व करा दिया था एक्सरसाइज, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी बाकी जो कंसेप्ट बचे हुए इस चैप्टर के, उसको हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो मैंने टॉपिक भी यहाँ पे लिखा है कि कौन से टॉपिक क्या करेंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे विद फुल डिटेल में। तो अगर वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं इस वीडियो को, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी वीडियो में ये सारे कंसेप्ट मैं आपको क्या कर दूंगा, फिनिश करा दूंगा, और हर एक टाइप का एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करा दूंगा जो आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते समय हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो थोड़ा सा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो एक बार देख लेते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक एक करके टॉपिक को अच्छे तरीके से डिटेल में उसे एक्सप्लेन करेंगे और उसके बेस पे एग्जांपल भी हम सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आओ देखते हैं पहले कौन सा पहला टॉपिक है, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन। अभी हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया था, और डिफरेंशिएशन हम कौन से रूल से कर रहे थे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो डिफिनेशन होता है डिफरेंशिएशन का, उसी से हम कर रहे थे। तो हम अब क्या करेंगे, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन, कुछ फंडामेंटल रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कोई भी फंक्शन का, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, बहुत इजी हो जाता है और क्वेश्चन बहुत क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला रूल यही है, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन। बेसिकली इसमें 3 तरह का थ्योरम दिया गया है और वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। सेकेंड टॉपिक है आपका सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन के देखेंगे, ठीक है। जैसे dy by dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। dy by dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूले होते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका रूल है प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट रूल होता क्या है। देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा मैं आइडिया देते जा रहा हूं। जैसे दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं क्या करूं, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करा देता हूं, और प्रोडक्ट का मैं सोचूं कि मैं उसका डिफरेंशिएशन निकालूं, मतलब fx इंटू जी एक्स, दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, दोनों फंक्शन है। अब मैं बोलूं कि नहीं, मुझे एक एक करके डिफरेंशिएशन मत बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट करा लो, fx इंटू जी एक्स, और इसका जो आउटपुट है उसका डिफरेंशिएशन मुझे बताओ। तो वो कैसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट रूल आता है आपका कोसेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। कोसेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर दो फंक्शन है आपस में क्या है, डिफरेंशिएबल है, fx and gx आर टू फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल है, और मैं क्या करूं, अब मैं बोलूं कि दोनों फंक्शन को डिवाइड कर दो, fx अपॉन gx। ये फंक्शन आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका मुझे डिफरेंशिएशन बताओ। तो उसका हम डिफरेंशिएशन जो फाइंड करते हैं वही क्या कहलाता है, कोसेंट रूल। विद द हेल्प ऑफ कोसेंट रूल से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद से क्या करेंगे, सॉल्व ऑल टाइप ऑफ एग्जांपल बेस्ड ऑन इट। और ये जो सारे चारों टॉपिक पे जो भी एग्जांपल बेस्ड होगा, जो भी ऑल टाइप के एग्जांपल होंगे, उसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद सॉल्व करने में हेल्प मिल सके स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला टॉपिक है फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन स्टूडेंट, तो क्या करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए कि ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कॉपी में। तो अच्छे तरीके से क्या होगा, आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। आज ये क्या होगा, डेरिवेटिव का आपका चैप्टर क्या होगा, कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक्सरसाइज का मैंने 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, ठीक है, 13.1 एंड 13.2। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है। एक्सरसाइज सॉल्व करना हो, कंसेप्ट समझना हो, आप इजीली वहां पे जाके देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। थ्योरम नंबर 1 क्या है, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन। उसमें थ्योरम नंबर पहला आपका दिया है बुक में कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। हम कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका क्या आता है, 0 आता है। मतलब dy by dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। वहां पे c क्या है, यहां पे कोई एक कांस्टेंट है, कोई भी क्या है, कांस्टेंट है। वेयर यहां पे लिख सकते हो कि वेयर c इज कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसका प्रूफ आपको देखना है तो मैं प्रूफ भी इसका करा देता हूं, ठीक है। लेकिन बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट याद रखना है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। देखो इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस fx इज इक्वल टू क्या होगा,
सी होगा। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज कर सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3 हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4 हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है, आपने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें क्या कर दो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको प्रूव कर दो भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव कर दो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या बोलता है, तो यहां पे लिखो बाय यूजिंग, इसमें यूजिंग कर दो क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है बता दो पहले मुझे, क्या होता था बताओ, कि dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या इसी को हम क्या बोलते थे, एफ डैश एक्स बोलते थे। क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, सॉरी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, जिसपे हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते थे, वो होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स होता है, माइनस एफ एक्स होता है, माइनस एफ एक्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो भाई, यहां पे देखो पहले अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। हमने यहां पे क्या किया है, ये फंक्शन हमने क्या किया, लेट कर लिया है कि एफ एक्स जो ये क्या है, ये हमने क्या किया, लेट किया है, ये क्या है, कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब क्या करो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लो यहां से। तो यहां पे कुछ भी पुट करोगे, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स को क्या रिप्लेस करना है, एक्स प्लस एच से, और ये क्या है, सी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल तो एक्स है ही नहीं, तो क्या आएगा, सी ही आएगा आपका। कुछ भी पुट करोगे वैल्यू क्या देगा, सी ही देगा, वैल्यू देगा, सी देगा कि नहीं देगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई। अब इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू सी, और माइनस एफ एक्स पे क्या है, सी है, डिवाइडेड बाई एच। तो सी माइनस सी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई एच, कुछ भी करोगे 0 ही आएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, हेंस प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, समझ में आया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे यूज होने वाला है भाई, ठीक है। थ्योरम नंबर सेकंड को हम मूव करते हैं, थ्योरम नंबर सेकंड को मूव करते हैं, देखते हैं क्या दिया आपका बुक में। तो इसे नोट कर लो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो इसे। हम सेकंड थ्योरम पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखो सेकंड थ्योरम आपका क्या दिया है भाई, सेकंड थ्योरम क्या दिया है, एक बार देखा जाए ध्यान से। आई होप कि आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से थ्योरम 1 समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाओ सेकंड थ्योरम पे देखते हैं, थ्योरम नंबर सेकंड क्या दिया है। देखो थ्योरम नंबर सेकंड आपको क्या दिया है, मैं स्टेटमेंट उसका लिख देता हूं, बुक में आपका जो दिया है। थ्योरम नंबर 2 ये बोल रहा है कि लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। एंड सी बी एक कांस्टेंट, सी कोई क्या है, एक कांस्टेंट है, कोई एक कांस्टेंट नंबर है 1 2 3, देन सी इंटू एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, सच दैट इस तरीके से कि dy बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, c इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये सेकेंड थ्योरम आपका बोलता है भाई, सेकेंड थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी फंक्शन एक क्या है, कोई f जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अब भाई डिफरेंशिएबल का मतलब, एक एक बात मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं, अच्छे तरीके से सुन लो, एकदम देसी लैंग्वेज में। डिफरेंशिएबल मतलब क्या, f जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कहने का मतलब ये हुआ। c कोई क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। देन कांस्टेंट इनटू एफ एक्स,
कांस्टेंट को क्या करते हैं, फंक्शन में इंटू करा देते हैं, तो जो नया फंक्शन बनता है वो भी क्या होता है, वो भी क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा, वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किस तरीके से डिफरेंशिएबल होगा, इस तरीके से dy बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एफ एक्स, तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट बाहर निकल जा रहा है और फंक्शन का डिफरेंशिएबल हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से बोल रहा है ये। तो इसको भी मैं चाहूं तो प्रूव आपको करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं आपको प्रूव करा सकता हूं। कैसे प्रूव करा सकता हूं, लेट कर लो भाई, लेट क्या करोगे, कुछ भी लेट कर सकते हो, या बाय यूजिंग यहां पे क्या कर सकते हो, हमें क्या दिया है, हमें जो हम मान लेते हैं कि एक जी, हम मान लेते हैं कि आपका जो न्यू फंक्शन बन रहा है, यहां पे लेट कर लो, प्रूफ इसका देख लो, प्रूफ भी करा दे रहा हूं, लेट कर लो यहां पे, लेट जी जो आपका फंक्शन है वो क्या है, c इंटू एफ एक्स है, मतलब इन दोनों फंक्शन का हमने कांस्टेंट और फंक्शन को प्रोडक्ट करा दिया, तो जो नया फंक्शन है वो क्या है, जी एक्स है। इसको हमें क्या करना है, डेरिवेटिव प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, क्या फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है और डिवाइडेड बाई एच होता है। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो फॉर्मूला होता है, मैं ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, एफ डैश एक्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको ना लिख करके तुम क्या कर लो, यहां पे लिख लो, लो भाई ये क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है। अब हम ये फॉर्मूला को अप्लाई किसमें करेंगे, जी वाले में अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू बी जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी, अब देखो भाई ये फंक्शन आ जाएगा, ये पूरा जी एक्स आ जाएगा ना, यहाँ पे जी एक्स उठ के आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन क्या आएगा, जी एक्स आ जाएगा, तो सी इंटू एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई, यहाँ पे जी आएगा ना, अगर जी डैश एक्स निकालना चाहते हो, अगर इस जी डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाई एच। इसमें से क्या करो, सी कांस्टेंट कर लो, तो सी कांस्टेंट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू बी जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिख लेना, ये वी नो डैट, हमें ये पता है कैसे, वी नो डैट, हमें ये वैल्यू पता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पता है, और इसी फॉर्मूला पे मैंने क्या किया, जी एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो सी, और ये क्या है आपका, यही तो आपका एफ डैश एक्स है, यही तो आपका क्या है, एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स क्या आ गया, बता सकते हो क्या आ गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू एफ डैश एक्स, सी इंटू एफ डैश एक्स, सी इंटू ये क्या है, ये तो आपका एफ डैश एक्स है, या इसी को क्या बोलोगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो भाई, से कितना अच्छे तरीके समझ में आ गया। हमें बस स्टेटमेंट याद रखना है कि कोई भी अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इनटू फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। बात समझ में आ रहा है, नोट कर लो भाई। थर्ड थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर थर्ड को देखा जाए, इसको पहले नोट कर लो तुम, हम थ्योरम नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, दोनों थ्योरम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन तभी भी कोई भी डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, या मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया है, वहां पे जाके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या कुछ भी आपसे मुझसे कम्युनिकेट करना है तो वहां पे मुझसे बातचीत कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फालतू बात नहीं, बस जो स्टडी से रिलेटेड है बात, वो बात हम मुझसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके एक बड़े भाई की तरह आपको वहां पे ट्रीट करूंगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, थ्योरम नंबर थर्ड देखा जाए भाई। बोल रहा है थ्योरम नंबर थर्ड क्या होता है, थ्योरम नंबर थर्ड ये बोलता है कि अगर दो फंक्शन दिया गया एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, हम उसको ऐड कर रहे हैं। यहां पे लेट कर लो, देखो यहां पे मैं थ्योरम लिख देता हूं, जो लो भाई जो बुक में दिया गया वही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं तो बोलोगे कि सर आप डिफरेंट तरीके से करा दिए हैं, ठीक है। देखो भाई यहां पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं जो बुक में दिया है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर differentiable function
ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, then so that f of x plus minus g of x are also differentiable such that इस तरीके से डिफरेंशिएबल है कि dy by dx of f of x plus minus gx is equal to dy by dx of fx plus minus dy by dx of gx। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? अगर f और g दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं उन दोनों फंक्शन को सम करता हूं या सबट्रैक्ट करता हूं, तो जो रिजल्टेंट आपका फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। और किस तरीके से डिफरेंशिएबल वो भी देख लो कि डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ gx बट जाएगा इस तरीके से, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस माइनस gx इस तरीके से हम करें तो ये क्या होगा? ये डिफरेंशिएशन क्या होगा? टुकड़ों में बट जाएगा, fx को डिफरेंशिएशन करेगा फिर gx को डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है, सिंपल एकदम लिमिट वाला कंसेप्ट है। लिमिट भी क्या होता है? जब दो फंक्शन एडिशन में रहता है और उस पर हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिट भी क्या होता है? दोनों फंक्शन पे क्या होता है? लिमिट पार्शियली डिवीजन हो जाता है, बराबर तरीके से बढ़ जाता है, तो फिर तरीके से ये भी क्या होगा? आपस में बढ़ जाएंगे, इस तरीके से उसका डिफरेंशिएबल होगा। चाहे तो हम इसका भी प्रूफ कर सकते हैं, इसका भी हम प्रूफ बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इस तरीके से याद रखिए, क्या करिए, इसको बस इसी तरीके से आप याद रखिए, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप, थ्योरम नंबर 3 को। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ये जो रूल हमने पढ़ा, अभी 3 थ्योरम रूल पढ़ा, तीनों थ्योरम हमने पढ़ा, और फॉर्मूला पढ़ने के बाद दोनों का कांसेप्ट एक ही बार हम क्या करेंगे? एग्जांपल में हम यूज करेंगे। जो भी एग्जांपल में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, दोनों का यूज वहां पे यूज होगा, और देखिएगा कितना अच्छे तरीके से आप क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत ही लेंथी होता है, आपने भी देखा होगा, उसमें लिमिट का क्वेश्चन यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, सभी फॉर्मूला यूज हो रहा है वहां पे। इसमें वहां पे कुछ फॉर्मूला नहीं यूज होगा, बस मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, चंद फॉर्मूले लिखवा रहा हूं आपके लिए, वो बस आपको याद रहेगा, तो आप इजीली डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इफ जीवन भर कम से कम याद रखिएगा, ताकि क्लास 12th में आप जाएंगे, कैलकुलस पढ़ने जाएंगे भाई, वहां पे तो इस फॉर्मूले के बिना कुछ काम चलने ही वाला नहीं है। और हायर स्टडी आप मैथमेटिक्स से कुछ करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूला आपको जीवन भर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में पढ़ना है, आगे बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देना चाहते हैं आप 10+2 का, तो वहां पे ये सब फॉर्मूले पूछे जाएंगे, तो ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। बहुत ही काम की चीज है। कुल आपका 11 फॉर्मूले दिए गए हैं डिफरेंशिएशन में, और ये 11 फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, याद कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देखो, पहला फॉर्मूला क्या है कि dy by dx ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n अगर कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो n इंटू x टू द पावर n-1 होता है। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x होता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। तीसरा फॉर्मूला होता है कि डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। अब a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x, a टू द पावर x होता है, a टू द पावर x होगा ही, उसके बाद से log a बेस e होता है। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x इनटू log a टू द बेस e होता है। ठीक है, अच्छा तरीके से इसको याद रखना। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर, डेरिवेटिव ऑफ log x, मतलब e होता है तो हम सिंपल इसको क्या बोलते हैं? log x भी बोल देते हैं। ठीक है, e होता है तो हम इसको डेरिवेटिव ऑफ log x, उसका क्या होता है? 1/x हो जाएगा। अब आपको पता है कि log जब भी होता है तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log क्या होता है? नेगेटिव में डिफाइंड ही नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होता है कुछ, ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे log आ रहा है, तो जहां भी log आएगा तो क्या होगा? log नेगेटिव में डिफाइंड नहीं होता है और 1 पे डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए a की वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव ऑफ log
x टू द बेस a, यहाँ पे बेस e था तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर उसका बेस क्या हो, a हो, बेस डिफरेंट हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x इनटू log a टू द बेस e होता है, ये फॉर्मूला होता है। जब बेस डिफरेंट होता है तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है? अब जब भी लॉग आ गया तो क्या होगा, लॉग कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, तो इसीलिए क्या होगा, लॉग ए मतलब a ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, मतलब a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉग 1 पे डिफाइन नहीं होता है। आगे देखो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या है, डेरिवेटिव क्या होता है उसको भी देख लेते हैं पहले। अब देखो भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है, आपको इसको अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आप एक बार क्या करो, सारे फॉर्मूला को क्या करो, अपने कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरीके से एक बार नोट कर लो, ठीक है। बहुत काम की चीज है स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, हमने 2 टॉपिक पढ़ा, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोल सकते हो। अब इसके बेस पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तभी आपको एक थोड़ा सा हिंट मिल पाएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है वहां पे, कैसे फंडामेंटल थ्योरम का वहां पे यूज करना है। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको बहुत ही हेल्प होगा एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय, ठीक है। इसको नोट कर लो, पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अब स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। बोल रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x स्क्वायर दिया गया है। इसको हमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको देखो। पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन देखा जाए इसका, हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, ये क्या होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, इसका करना है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा था फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव, जब भी इस तरीके से प्लस में होता है तो ये डेरिवेटिव क्या होता है, आपस में बढ़ जाता है, आपस में क्या करता है, बढ़ जाता है एक एक फंक्शन में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पहले एक्स स्क्वायर का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स का, प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर का, ये हो गया। इस तरीके से हमने बट गया। ये कौन सा है, फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव का थ्योरम नंबर 3 है। इस तरीके से बात समझ में आ गया। अब देखो बताओ, अभी एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं मैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n हो तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यहां पे देखो x स्क्वायर है तो n की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये फॉर्मूला को कंपेयर कर दो तो ये क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा n की जगह पे 2 है तो 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। प्लस अभी आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, यही वाला फॉर्मूला, देखो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, dy बाई डी एक्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर -2। भाई ये डिनोमिनेटर में से ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में तो पावर -2 आ जाएगा। यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला इस पे बनाओ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये -2 n की जगह पे -2 आ जाएगा, x n की जगह पे -2 -1 हो जाएगा, -2 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस कॉस एक्स, ये माइनस प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू द पावर -3 हो जाएगी, x टू द पावर -3। अब पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, तो इसको क्या कर दो, डिनोमिनेटर में ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन मत करना, यहीं पे छोड़ देना, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आया क्वेश्चन तो एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं किया हो तो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आपको कमेंट जब मैं देखता हूं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ मैंने पढ़ाया है तो बहुत लोगों को समझ में आया है। और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक रहता है तो वो भी देख के अच्छा लगता है कि आपका लव और सपोर्ट मिल रहा है, तो उससे और कंटेंट बनाने की क्या करना, और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो यार, कम से कम टारगेट है इस वीडियो का 100+ लाइक का।
तो उतना तो अचीव कर लेंगे, उतना तो ट्रस्ट है आपके पास। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, लाइक करो, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प मिल सके। ये सब एक्सरसाइज सॉल्व करते समय या कंसेप्ट समझना हो अच्छे तरीके से, उनको भी हेल्प मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया जाए और कमेंट कर कुछ जरूर बताया जाए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और आप जब कमेंट करते हैं तो क्या करता है, यूट्यूब इस वीडियो को और आगे तक प्रमोट करता है, ठीक है। तो मेरा एम यही है कि मेरा वीडियो क्या करे, मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से किसी का हेल्प मिल सके। तो थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा और कुछ फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। ये समझ में आया ना, समझ में आया ना, ठीक है, यस कमेंट कर दो समझ में आ गया, ठीक है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसका सोल्यूशन देखा जाए। आराम आराम से हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है भाई, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे और हर एक चीज समझ के करेंगे, ठीक है। देखो भाई, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना था, dy बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट एक्स। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो पहले क्या करो, ये अंडर रूट को सब में डिवाइड कर दो, सबके सब में क्या कर दो, डिवाइड कर दो अंडर रूट को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस बी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस सी अपॉन रूट एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करा, इससे डिवीजन कर दिया है। अब देखो क्या होता है, रूट एक्स, ये रूट एक्स मतलब क्या, एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 1/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 1/2। और इस dy बाई डी एक्स को क्या कर दो, पार्शियल डिवीजन भी कर दो, लो इस तरीके से एक बार डिवीजन हो जाएगा, प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस ये c क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, dy बाई डी एक्स ऑफ ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। इतनी बात समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखो एक आपने एक्सपोनेंट में आपने रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा यहां से इरेज करता हूं, इधर इस साइड वाला इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो पाएगा। देखो आपने एक एक्सपोनेंट में रूल पढ़ा था कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, m माइनस n हो जाता है। ये एक्सपोनेंट में आपने एक रूल पढ़ा था, तो इसी रूल का हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करने वाला है। इसका क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1/2 प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ b एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस यहीं पे क्या हो जाएगा, c इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x टू द पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज कर दो, प्रीवियस जब आपने फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला यूज होगा इसमें भी। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो a को बाहर लिख लो, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो 2 दूनी के 4, अब में से 1 गया तो x टू द पावर 3/2 आ जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ b को बाहर निकाल लो भाई, b को बाहर निकाल लो, तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस c, इसको हम अगर डेरिवेटिव करना चाहें तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। वही फॉर्मूला यूज करेंगे ना, कौन सा यूज करेंगे, डी एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो पहले अच्छे तरीके से उसको नोट करते जाओ, हर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे यूज कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a इंटू ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे b इंटू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, ये फॉर्मूला मैंने यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस c/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर, ये एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा -2 माइनस 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a/2 इंटू एक्स टू द पावर, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 2 1/2 आ जाएगा, दो यहाँ पे प्लस है, प्लस b/2 इंटू एक्स टू द पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस c/2 इंटू क्या आ जाएगा, c/2 इंटू क्या आ जाएगा, c/2 2 कहां से आ रहा है भाई, ये 2 कहां से आ रहा है ये बताओ पहले। हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स टू द पावर -3/2,
ठीक है, आंसर देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या दिया है आपका बुक में, आंसर किस तरीके से दिया है, एक बार देख लेते हैं आंसर आपका किस तरीके से दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही आपका आंसर दे दिया, इसी फॉर्म में क्या दिया आपका आंसर दे दिया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही आंसर। समझ में आ रहा है, नोट कर लो इसे, नोट कर लिए, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, थोड़ा लॉग वाले क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा लॉग का देख लो भाई। अब आ जाओ, इसको नोट करो पहले वीडियो पोस्ट करके, नोट हो गया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 अब लॉग वाला है, उसका भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन ही करना है। तो एग्जांपल नंबर 2 थोड़ा लॉग वाले देख लेते हैं, आपके जो बुक में देखते हैं क्या क्या दिया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, देखो भाई हमें इसका भी क्या करना है, एग्जांपल नंबर 2 को देख लो, थोड़ा लॉग के फॉर्मेट में देख लेते हैं, इसका भी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन ही करना है। क्या करना है, देखो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि log x टू द बेस x दिया गया, ये दिया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है e टू द पावर 3 log x, इस तरीके से दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 इंटू लॉग 2 बेस इसका पावर दिया भाई, log 2x, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। देखो भाई अब देखो एक सिंपल मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं, एक सिंपल प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, लॉग है इस यहां पे थोड़ा नोट कर लेना पहले, ये प्रॉपर्टी जान दो लॉग का। अगर लॉग है, अगर उसका बेस क्या है, a है, और उसके ऊपर पावर भी जो है वो क्या है, a है, बेस और वो जो उसको मतलब ये क्या कहता है, ये बेस कहलाता है, ये जो a है। अगर ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, पहली बात। दूसरी बात, e टू द पावर अगर लॉग क्या हो, लॉग e टू द पावर मतलब क्या होता है, e टू द पावर log x टू द बेस e हो, इस तरीके से, मतलब ये दोनों भी क्या आपस में सेम हो, ये दोनों क्या आपस में सेम हो, ये दोनों क्वांटिटी आपस में सेम हो, इसका पावर और इसका क्या हो, लॉग का बेस अगर दोनों आपस में सेम हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इतने की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इतने की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये क्या आ जाता है आपका x आ जाता है, 1 इंटू x आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया, x आ जाता है, पहली बात। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात समझो, तीसरी बात समझाने की जरूरत नहीं है भाई, तीसरी बात समझाने की जरूरत ही नहीं है, सब आपका क्वेश्चन इन्हीं दो प्रॉपर्टी पे आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई अब इसकी बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू log x टू द बेस x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसका डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड आउट करूं, dy बाई डी एक्स, log x टू द बेस x, ये इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। और dy बाई डी एक्स ऑफ 1, dy बाई डी एक्स ऑफ 1, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0 होती है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0 होती है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहां पे सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहां पे हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3 log x, ठीक है, ये इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर कुछ भी यहां पर नहीं दिया है ना, अगर बेस इसका कुछ भी नहीं दिया है, तो बेस क्या है, कंसीडर करते हैं कि बेस क्या है, इसका e है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ, ये 3 को ऊपर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर log x टू द बेस e, और ये क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, इस तरीके से। देखो मतलब सिंपल यहाँ पे क्या होता है, सिंपल एक बात याद रख लो यार, ये क्या होता है, log e टू दी log a टू दी बेस a है, और इसका पावर क्या है, n है, तो ये क्या हो जाता है, n बाहर आ जाता है, और ये क्या आता है, log e a हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो वही अगर 3 यहाँ पे, तो इसके ऊपर चला जाएगा। अब देखो इतने की वैल्यू में बोला था कि ये दोनों अगर क्वांटिटी सेम हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 3 आ जाए, 1 इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे क्या था 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 3, तो एक्स टू द पावर 3 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 3 आ जाएगा। और एक्स टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3, कांस्टेंट को इधर निकाल लो, इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, वो फॉर्मूला यूज कर दो, एक्स टू द पावर n वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। आगे मुझे देखो, थर्ड वन देखो, यहां भी देखो भाई, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, ये भी क्वांटिटी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और इतनी टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। और x हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ x, x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी।
dx अपॉन dx कैंसिल आउट, वैल्यू 1। बात समझ में आया? समझ में आया ना? अब लॉग वाले कोई भी क्वेश्चन कर लोगे ना? नोट कर लो इसे पहले वीडियो को पोस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, थोड़ा इसी और एग्जांपल हम सॉल्व कराते हैं कि हर एक टाइप का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए, नोट हो गया। आ जाओ आ जाओ, एक और कराते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स प्लस ए क्या होगा? इसको नोट कर लो पहले, ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए लॉग का थोड़ा बहुत, ठीक है, तभी हो पाएगा क्वेश्चन लॉग वाले। हमें निकालना है, क्या करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 3 देखा जाए। एग्जांपल नंबर 3 हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए निकालना है, एक्स प्लस ए निकालना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा बताओ? देखो भाई, अब देखो भाई, यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। देखो यहां पे, अब सिंपल देखो, हमें तो पता है, वी नो दैट क्या पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। ये cos x होता है, ये sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। लेकिन ये जो एंगल दिया है ना, इसका भी डेरिवेटिव होता है भाई। तो यहां पे क्या लिखते हैं, d ऑफ x अपॉन dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नहीं कंसीडर करते हैं। लेकिन ये sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव होता है और उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है इस तरीके से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है बेसिकली, ये फंडामेंटल रूल होता है। लेकिन हम 1 नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट उसको cos x लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी यहां पर इसका डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस ए, तो इसका क्या हो जाएगा, cos x प्लस ए हो जाएगा। तो साइन x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x प्लस ए हो गया। लेकिन जो एंगल में जो टर्म दिया ना, इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो इनटू dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी डेरिवेटिव कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस ए इंटू, अब ये पार्शियली डिवीजन हो जाएगा ना, तो dy बाई डी एक्स, एक्स का करोगे प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे, तो dy बाई डी एक्स इंटू ए। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब क्या है, 0, तो 1 प्लस 0 वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x प्लस ए इंटू 1, योर आंसर इज cos x प्लस ए, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हर टाइम ये 1 नहीं आएगा, हर टाइम कुछ ना कुछ डाटा आएगा। अब यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से डेरिवेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ? आया? इस तरीके से भी कर सकते हो, या इसको क्या कर सकते हो, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर ब्रेक करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो, इसमें बहुत सारे लोचा होता है। अब मास्टर बोलेगा तुम्हें, तुम्हारे स्कूल में मास्टर बोलता होगा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ये चेन रूल नहीं यूज कर सकते हो, ये रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन देखो, करने का ट्रिक होता है। अगर 2 नंबर में पूछे, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से आप करेंगे। अगर 4 नंबर में पूछता है, इसको क्या करिए, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे ब्रेक करिए, और उसके बाद से फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव लगाइए, मतलब सब में डेरिवेटिव को बांटिए, और उसके बाद से उसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन 2 नंबर में है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट रूल है। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरम यूज हो रही है, अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज आपको। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूं स्टूडेंट, तो उसको आप पहले वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ये देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है। स्टेटमेंट क्या बोलता है पहले वो देखो, इफ fx and gx are two differentiable function, fx और gx क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब क्या है, इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दैट fx into gx is also differentiable, fx और gx क्या होंगे, जो फंक्शन होंगे वो भी डिफरेंशिएबल होंगे। किस तरीके से, सच दैट डेरिवेटिव ऑफ fx into gx इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखो ये क्या होगा, पहले क्या होगा, f को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं और gx का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस g को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और fx का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब, fx और gx का डेरिवेटिव निकाल ले हो तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, उसको छेड़छाड़ मत करो। दूसरे फंक्शन का मतलब gx का क्या करो, डेरिवेटिव निकालो। फिर अगर gx का डेरिवेटिव हो जा रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस gx को क्या करो, कांस्टेंट ट्रीट करो और fx का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। इसका सिंपलेस्ट हम मैं बता देता हूं रूल याद करने के लिए। इसको मान लो क्या है, ये आपका तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या आपका तुम्हारा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको याद करने के लिए इस तरीके से भी यूज करते हैं। देखो dy बाई डी एक्स ऑफ
फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर सेकंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इस तरीके से हम इसको याद करने के लिए भी हम इस तरीके से भी रिमाइंडर करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब देखो एक और मैं बताता हूं, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन आपके सपोज दैट आपके पास 3 फंक्शन है वो प्रोडक्ट में, तब कैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे। 3 फंक्शन वाला भी देख लो, ये देखो कर 3 फंक्शन वाला, तो dy बाई dx ऑफ, अगर मान लो 3 फंक्शन आपके पास f g और h, ये 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन क्या है आपके प्रोडक्ट में दिया गया है, इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर पहले फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 फंक्शन को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका रूल होता है, पहले फंक्शन f को आप कांस्टेंट करिए, सॉरी क्या करिए आप g और h को कांस्टेंट करिए, g और h को कांस्टेंट करिए और f का पहले डिफरेंशिएशन करिए, f फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। दूसरे बार आप क्या करिए, अब देखो भाई f को कर लिए ना, f को आप कर लिए, इसको कांस्टेंट ट्रीट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, g क्या करेंगे, तो g को क्या कर लो, बंद कर लो, g को क्या कर लो, बंद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, f इंटू एच आ जाएगा, तो f इंटू एच डेरिवेटिव ऑफ g का। फिर हम h का करेंगे तो h को बंद कर लो, क्या बचेगा, f और g, तो f इंटू जी डेरिवेटिव ऑफ h। जिसको आपको डेरिवेटिव करना है उसको क्या करो, उसको क्लोज कर लो, इस तरीके जो बचेगा वो आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। देखो हमने f का किया तो f को क्लोज कर लो, बचा क्या, ये आ जाएगा। फिर g का किया है तो क्या किया, g को क्लोज करो, f इंटू एच आ गया। h का करना है तो h को क्लोज कर लो, f इंटू जी आ जाएगा। इस तरीके से ये 3 फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपको 3 फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट में दिया हो तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो, मैं एग्जांपल इस पे देता हूं, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए, स्टेटमेंट याद होना चाहिए बस, ठीक है। देखो अब एक मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, अच्छे तरीके से ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है, देखो पहला टॉपिक, पहला एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका, dy बाई dx, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, x इंटू साइन एक्स का, ये निकालो, ठीक है। तो मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, ये सेकंड फंक्शन है, तो ये रूल अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कांस्टेंट x कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस सेकंड कांस्टेंट तो साइन x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो dx अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाता है, cos x होता है, प्लस साइन x इंटू इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये कट गया, वैल्यू 1 आ गया, तो 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना समझ में, तो नोट कर लो इसे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना है तो बताओ, बताइए मैं करा देता हूं। एक और क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल नंबर 2 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, 2 डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx हमें इसका निकालना है, ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले कॉस अंदर वालों को इंटू करा लो, इंटू भी करा सकते हो, या इसको मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपको सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट कांस्टेंट मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx ऑफ cos x, ठीक है, प्लस अब क्या होगा, सेकंड कांस्टेंट cos x कांस्टेंट और दूसरे का पहले वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये cos x का क्या होता है, माइनस साइन x हो जाएगा, तो इंटू माइनस साइन x होगा, इंटू माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लो, माइनस साइन x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x ऐसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले वाले का और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इंटू 2x प्लस 0 आएगा, तो ये आ जाएगा, यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही होगा। बात समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन एक कराता हूं, जो आपका 3 अगर दिया हो, 3 फंक्शन दिया गया, तब उसको डेरिवेटिव में कैसे करेंगे वो भी देख लो भाई। तो इसको नोट कर लिया, पहले इसको वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लो। थर्ड देखते हैं, थर्ड एक एग्जांपल देखते हैं, अगर 3 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसका कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड को देखा जाए, देखो भाई एग्जांपल नंबर थर्ड, देखो एग्जांपल नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लो इसको भी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज भी हम जानते रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक थर्ड का दिया, आपका फंक्शन क्या दिया, देखो इसका फंक्शन दिया है, हमें निकालना है dy बाई dx ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स है, क्या है, हाँ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपका दिया गया है।
तीन फंक्शन दिए गए हैं, तीनों प्रोडक्ट में है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या बोला था मैं, क्या बोला था, अब एक्स क्यूब का पहले डेरिवेटिव निकालना है। भाई ज्यादा हो गया, इसको हटाओ पहले। देखो अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स क्यूब का अब ढक लीजिए, पहले वाला का ढक लीजिए, इसे ढक लेंगे तो क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, कांस्टेंट, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, अब ई टू द पावर एक्स को ढक लीजिए, बचा क्या आपके पास, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, और यहां पे क्या कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तीसरे वाले को अब ढक लीजिए, साइन एक्स को ढक लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, साइन एक्स को ढक लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। जिसको ढकना है उसको डेरिवेटिव करना है, और बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, जिसको ढक रहे हैं उसको आप डेरिवेटिव करिए, और दो फंक्शन को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए। ठीक है, एक एक करके, पहले इसको ढकिए तो ये कांस्टेंट होगा, प्लस फिर दूसरे वाले को ढकिए तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे, दूसरे वाला डेरिवेटिव, फिर तीसरे वाले को ढकिए और इन दोनों को, जो बचा उसको कांस्टेंट करिए और तीसरे वाला का डेरिवेटिव करिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, एक्स टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर x, साइन का क्या होता है, cos x होता है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना, तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो भाई। लास्ट आपका टॉपिक बचता है, लास्ट एक टॉपिक बता है, कोसेंट रूल क्या होता है, कोसेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो भाई, इसको पहले नोट कर लो। नोट हो गया, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ही चेंज होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई, आई होप कि आपको हर एक चीज ऐसे तरीके से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई भी चीज दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, कोसेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सारा कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा, कोसेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, हमें बस इसमें चेंज करना है, ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएशन है तो ये दोनों क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट, और यहां पे कंडीशन भी होगा एक, यहां पे मैं भी लिख देता हूं, सच दैट इस तरीके से कि डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव जो होगा क्या होगा, जी एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद से फर्स्ट कांस्टेंट, फिर डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है कोसेंट रूल, ये बोलता है। ठीक है, कोसेंट रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि सेकेंड फंक्शन, ये जो क्या आपका मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या आपका सेकेंड फंक्शन है, तो सेकेंड फंक्शन का कांस्टेंट करो, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, माइनस फर्स्ट कांस्टेंट करो, सेकेंड का डेरिवेटिव करो, डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है स्टूडेंट, एक कंडीशन क्या होता है, जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी एक्स फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ये आपका क्या बोलता है, कोसेंट रूल बोलता है। कोसेंट रूल ये बोलता है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स क्या हो, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो दो फंक्शन को हम क्या करें, डिवाइड करें, दोनों फंक्शन को डिवाइड करें आपस में, तो वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और किस तरीके से डिफरेंशिएबल होगा, इस तरीके से डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसको मैं याद करने का एक ट्रिक बताता हूं। ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से होता है। क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड कांस्टेंट करो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, माइनस फर्स्ट कांस्टेंट करो, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करो, डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो आई होप की बातें आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी। क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या दिया है क्वेश्चन। तो इसको क्या करो, एक बार वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लो। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन इसका। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। आई होप कि आ रहा होगा, इतना हार्ड भी तो नहीं है, बस फॉर्मूले बेस पे। तो आ जाओ भाई, एग्जांपल हम इससे सॉल्व करते हैं। देखो भाई, एग्जांपल देखो क्या है, यहां पे देखो एक एग्जांपल, बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपके लिए लेके आता हूं। हमें निकालना है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। मतलब इसको हम इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, हम
जब दो फंक्शन आपस में, दो डिफरेंट फंक्शन आपस में क्या हो, डिवीजन फॉर्मेट में हो, तब जाके हम कोसेंट रूल वहां पे लगाते हैं। दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पे प्रोडक्ट रूल यूज होता है। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है तो भाई लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है आपका और ये क्या आपका, ये आपका सेकेंड फंक्शन है। तो सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। लो भाई हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इंटू ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, माइनस ई टू द पावर एक्स। अब देखो भाई ये डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें बट जाएगा, तो 1 के साथ बटेगा तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट 0 होता है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x आ जाएगा। तो इतनी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस cos x आएगी। भाई यहाँ पे लो मैं कर देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ लो एक बार कर ही देता हूं, 1 प्लस साइन एक्स, तो ये इसके साथ बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो 1 का क्या होगा 0, 0 प्लस साइन एक्स का क्या होगा cos x, 0 प्लस मतलब क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो इतनी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, cos x लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब e टू द पावर x दोनों में, तो e टू द पावर x कॉमन कर सकते हो, और थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आप ऊपर वाले पोर्शन को नोट कर लो, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से थोड़ा सा इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर x कॉमन कर लो, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, आया ना, आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, आया? तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। मैं देखता हूँ थोड़ा सा और कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है तो करा देता हूँ, बाकी सब तो ऐसे ही हो जाएगा जी, सेम तो है, सेमी पैटर्न इसी तरीके से करना है और कुछ करना ही नहीं है, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल लगाना है, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये चैप्टर क्या होता है, आपका डेरिवेटिव अच्छे तरीके से यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सारा कंसेप्ट मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, एक वीडियो और है कंसेप्ट का, और एक वीडियो ये है, आपका पूरा ये चैप्टर नंबर 13 लपेट दिया उसमें अच्छे तरीके से मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो भी इसके एक्सरसाइज रिलेटेड, मतलब जो भी एक्सरसाइज आपके बचे हुए हैं उसको मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म करा दो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से लाइक करना, स्टूडेंट चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिल सके। और मेरा यहाँ इंस्टा आईडी दिया गया है, वहां पे फॉलो कर लेना, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट, वहां पे नोट्स मिलते रहते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वहां पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ, या कोई भी डाउट पूछना हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और एक गुजारिश ये है स्टूडेंट आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो से मदद से उनको हेल्प मिल सके, आर.डी. शर्मा के कंसेप्ट को समझ सके। बहुत सारे बच्चे खोजते हैं आर.डी. शर्मा, उनको मिलता ही नहीं है कोई पढ़ाने वाला आर.डी. शर्मा। तो अगर किसी की जरूरत हो, किसी की नीड हो, तो उसको हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को जो भी है इसका लिंक आप इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी में लगा सकते हैं, तो वहां से आपके फ्रेंड देखेंगे तो वहां से ऐड ऑन हो सकते हैं। सोशल नेटवर्क साइट पे भी वहां पे आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े इस चैनल से। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मैं इस चैनल पे डिलीवर करता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तभी भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए।